Standard 9 History and Political Science. My dear children, in this video, we are going to start the 6th lesson of history, Empowerment of Women and Other Weaker Sections. Empowerment means giving power or improving power. Position को आगे बढ़ाना, situation आगे सुधारना. Of women and other weaker sections. Weaker section means समाज में जो कमज़ोर section है, जैसे आदिवासी लोग हो, मीन्स एकदम पुअर या एकदम लो लेवल में रहने वाले लोग. Women had participated extensively in the freedom struggle. Women have also made important contributions in all fields in the post-independence period too. Post-independence means आज़ादी के बाद, post. Pre means पहले. फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे women participate किए और अपने कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी दिए. देश को आगे बढ़ाने में आज़ादी के बाद भी वुमेन ने अपना पूरा योगदान निभाया. दैट इज़ व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, एज ऑल्सो द लॉज इनैक्टेड फॉर वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शंस. और यही चैप्टर में हम इसी के बारे में मीन्स विमेन के एम्पावरमेंट और विमेन और वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉ इनैक्ट किया, क्या क्या कानून स्टार्ट किए, ये सभी हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं. लेसन की बिगिनिंग में ही हमें ये चार्ट दिया गया हुआ है. एक टेबल है, नंबर ऑफ विमेन पर 1000 मैन. हमारे देश में 1000 मैन के बराबरी में कितने विमेन हैं. दैट मीन्स आफ्टर टेकिंग द सेंसस, हमारे देश में हर 10 साल में सेंसस लिया जाता है. सेंसस मीन्स लोगों के मतलब हमारे पॉपुलेशन काउंट, देश में कितने पॉपुलेशन है वो काउंट करता है. तो उस सेंसस के हिसाब से 1951 से लेकर 2001 तक का नंबर ऑफ विमेन पर 1000 मैन, हर 1000 मैन के बराबरी में कितने विमेन हमारे देश में हैं वो काउंट दिया है. 1951 में 946, 1961 में और कम हुआ 941, 1971 आते ही और कम 930, 1981 आते थोड़ा सा इंक्रीमेंट 934, 1991 अगेन कम हुआ 927, 2001 में 933. तो ये पूरा देखोगे तो हमेशा से ही हमारे देश में विमेन का काउंट मेन से कम ही रहा है. फाइंड आउट द रीजंस व्हाई द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 men in the population has been decreasing. ये रीज़न क्या है, किस वजह से हमेशा विमेन का काउंट कम होते जाता है. हमारे देश में मेनली तो हमारा देश एक मेल सेंटर्ड कंट्री है. हमारा सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड कंट्री है. दैट मीन्स हमेशा से हमारे देश में मेल को ज़्यादा स्थान दिया जाता है. फीमेल इन्फेंटिसाइड हमारे देश में होता है. इन्फेंटिसाइड मीन्स जन्म लेने से पहले या जन्म लेकर कुछ दिन के अंदर ही फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता है. तो वैसे बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हमारे सोसाइटी में होता है, ये सभी इसका वजह है. When we study the condition of women in India, we realize that the roots of several of the problems they face lie in the mentality of men. Indian विमेन का कंडीशन के बारे में, हालात के बारे में जब स्टडी करते हो तो हमें ये रियलाइजेशन होता है कि वो ऑल दिस प्रॉब्लम्स, सभी प्रॉब्लम्स में से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम्स लेडीज़ फेस करते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न या सभी रीज़न के रूट किधर है, द मेंटालिटी ऑफ मेन मेंटालिटी में है. Even in the 21st century, we have not been able to rid ourselves of this male-centered mentality. आज के इस 21st century में भी we are not able to get rid of, या हम इसमें से बाहर नहीं निकल नहीं पाते हैं. किसमें से, दिस male-centered mentality से. हमेशा से ही इंडियन सोसाइटी मेल डोमिनेटेड रहा है. मीन्स सोसाइटी में सबसे ज़्यादा स्थान मेल पर्सन को है और डिसीशंस वो लोग लेते हैं कौन से विमेन बाहर निकलना है या विमेन बाहर निकलना है या नहीं, काम करना है या अपने पैरों पे खड़े रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से रहना है. ये सब कुछ मेल डिसाइड करते हैं. विनोबा भावे
made use of women power in the Bhudan movement, which he had started placing his faith in Mahatma Gandhi's philosophy. विनोबा भावे ऐसा एक सामाजिक लीडर थे जो महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे या जो गांधीयन था. उन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया. भूदान मूवमेंट मीन्स एक टाइम ऐसा था जो ज़मींदारी सिस्टम वगैरह हमारे देश में चलता था, तो बड़े बड़े ज़मींदार लोग, जो बड़े बड़े अमीर लोग, कुछ लोगों के हाथ में ज़मीन पूरे जमा था और गरीब जो किसान है उनके हाथ में ज़मीन नहीं होते थे. तो ये एक्स्ट्रा ज़मीन जो लोगों के हाथ में है उसको लेकर गरीबों में बांटना, जिसकी वजह से, जिनकी मदद से उनके हाथ में भी ज़मीन आ जाए और उन लोग अपना खुद का ज़मीन में खेती करें. तो ये जो मूवमेंट है उसे भूदान मूवमेंट कहते हैं. और इस भूदान मूवमेंट में काफ़ी वुमेन सपोर्ट विनोबा भावे ने स्टार्ट किए थे, यानी ये भूदान मूवमेंट में विमेन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किए थे. Women volunteers carried the message of Bhudan to all parts of India. Women volunteers, volunteers means सेवा करने वाले. That means अपने मर्जी से अगर कोई नेक काम समाज के लिए या किसी के लिए कोई नेक काम करने के लिए आगे बढ़ने वाले सेवक लोगों को वॉलंटियर्स कहते हैं. वुमेन वॉलंटियर्स कैरीड द मैसेज ऑफ भूदान. भूदान का इस मैसेज को हर एक पार्ट, इंडिया के हर एक पार्ट में विमेन वॉलंटियर्स ने पहुंचाया. Women played a significant role in the Telangana peasants' armed struggle, which challenged the rule of Nizams and the feudal system. निज़ाम वहाँ का राजा था उस टाइम के, और फ्यूडल सिस्टम मीन्स जिस तरह मैंने पहले आपको बताया ज़मींदारी सिस्टम होता है, यानी राजा को मदद करने वाले कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स को, ज़मींदारी लोगों को राजा ने कुछ एरिया, कुछ इलाके को उनके नाम कर देते हैं और वहाँ का टैक्स वगैरह कलेक्ट करना, वहाँ का ज़्यादातर सभी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह देखना इनके हाथ में होता है. और टैक्स कलेक्ट करने और लॉ एंड ऑर्डर देखने के बहाने इन लोग जो आम जनता है उनको तकलीफ़ देते हैं और सब कुछ इनके हिसाब से चलता है, फ्यूडल लॉर्ड्स के हिसाब से. तो ये जो सिस्टम है उसे फ्यूडल सिस्टम कहते हैं. जब तेलंगाना पेसेंट्स आर्म्ड स्ट्रगल नाम का जो मूवमेंट हुआ तो उसमें बहुत सारे विमेन सिग्निफिकेंट रोल निभाए, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान निभाए. और विमेन का इस पार्टिसिपेशन निज़ाम और फ्यूडल सिस्टम को बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया. एज ए रीजन बिकेम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर. इस तरह बॉन्डेड लेबर जैसे ज़मींदारी सिस्टम की वजह से दूसरे के लैंड में काम करना और उनके एक हिसाब का स्लेवरी यानी गुलामी जैसा काम करना, इसमें से जैसे आज़ादी मिला, वुमेन ऑल्सो फाउंड फ्रीडम फ्रॉम दिस टॉर्मेंट. टॉर्मेंट यानी ये परेशानी है, ये तकलीफ़, ये पीड़ा, इससे औरतों को भी फ्रीडम मिल गया. मैनिफेस्टेशन ऑफ विमेन पावर. विमेन पावर का मैनिफेस्टेशन मीन्स कहाँ कहाँ में दिखाई देता है, प्रकट या शो. Women who have to face the brunt of scarcity of supplies and rising prices gave a show of their strength as an organized entity in 1972. एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी बनकर, एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर, इकट्ठा होकर विमेन लोगों ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया in 1972 when they faced the brunt of scarcity. जब उनको brunt means तकलीफ या फिर the worst impact, बुरा असर, ब्रांड मीन्स द वर्स्ट इम्पैक्ट, बहुत ही बुरा असर किस चीज़ का, द स्केसिटी ऑफ सप्लाईज एंड राइसिंग प्राइसेस. चीज़ों का जो रेगुलर बेस में इंसान को जो चीज़ें ज़रूरत है, जैसे कि अनाज हो, नमक वगैरह वगैरह, जो कोई भी आइटम्स हो जो रेगुलर बेस में ज़रूरत पड़ता है, उसका स्केसिटी हुआ, यानी वो उसके अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हुआ और साथ साथ में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हुआ. तो इसका बुरा असर ज़्यादातर विमेन पे पड़ता है. अनाज या मतलब चावल दाल वगैरह जो कुछ भी रेगुलर बेस में जो फैमिली को खाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, वो चीज़ अगर कम हो जाता है या वो चीज़ का अवेलेबिलिटी नहीं हो जाता है तो ज़्यादातर तकलीफ़ विमेन को झेलनी पड़ती है. तो इसका जो रिएक्शन उन लोगों ने इकट्ठा होकर गवर्नमेंट के खिलाफ एक लड़ाई या एक आंदोलन करके दिखाया इन 1972 में. Under the leadership of the socialist leader Mrinal Gore, women in Mumbai participated in a demonstration which came to be known as the Latne Morcha, the rolling pin demonstration. मृणाल गोरे नाम का एक सोशलिस्ट लीडर, एक विमेन लीडर
सोशलिस्ट यानी सामाजिक लीडर के लीडरशिप में बहुत सारे वुमेन मुंबई के पार्टिसिपेटेड इन ए डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कुछ नारे लगाना या मतलब रैली, इस तरह चीज़ें करके अपना ओपोजिशन प्रकट करना, गवर्नमेंट के खिलाफ या कोई ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ रैली करके या फिर एक जगह में इकट्ठा होकर या मार्च, नॉर्मली हम बोलते हैं इसको मोर्चा, तो मोर्चा करने लगे। एंड वो मोर्चा को लाटने मोर्चा कहते हैं। लाटने बोलेगा तो द रोलिंग पिन हम हमारे लैंग्वेज में या रेगुलर का लैंग्वेज में हम इसको बेलन कहते हैं। तो लाटने मोर्चा करने लगे। Commodities like oil, ghee, रवा, मैदा would become scarce just as Diwali was near at hand. दिवाली जिस तरह जैसे कि नज़दीक आया तो दिवाली के टाइम पे जो ज़रूरत पड़ने वाले चीज़ें जैसे ऑयल है, घी है, रवा, मैदा वगैरह मार्केट में कम्प्लीटली स्केयर्स हो गया, यानी मिलना अवेलेबल बिल्कुल नहीं होने के बराबर हो गए। केरोसिन हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव। केरोसिन घासलेट बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया। एक्सपेंसिव यानी महंगा पड़ गया। विमेन केम टुगेदर ब्रांडिशिंग देयर रोलिंग पिन्स एंड टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत सारे औरतें आगे बढ़कर ब्रांडिशिंग देयर रोलिंग पिन्स, अपने जो रोलिंग पिन से लाटने हैं, दैट मीन्स जो बेलन है हाथ में लेकर उसको ब्रांडिश करते हुए यानी हवाओं में हिलाते हुए या वेविंग करते हुए, गुस्से से अगर कोई चीज़ हवा में उठाकर उसको वेविंग करते तो उस प्रोसीजर को कहते हैं ब्रांडिशिंग। तो अपने अपने रोलिंग पिन्स को ब्रांडिश करते हुए दे टुक पार्ट इन द डिमॉन्स्ट्रेशन, उस नारे में उन लोगों ने पार्ट लिया। दिस मूवमेंट मेट विथ सक्सेस, और इस मूवमेंट का फ़ायदा हुआ या इस मूवमेंट कामयाब हो गया। एंड द पब्लिक गॉट अ ग्लिम्स यानी एक झलक ऑफ द यूनाइटेड पावर ऑफ इंडिया, वुमेन के यूनाइटेड पावर यानी वुमेन एक साथ मिलकर उन वुमेन का एकता का पावर पब्लिक को एक बार देखने के लिए एक झलक देखने को मिला। द चिपको मूवमेंट, अनदर शो ऑफ कंस्ट्रक्टिव वुमेन पावर वाज सीन ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट इन 1973। और एक बार वुमेन का कंस्ट्रक्टिव मीन्स यूजफुल, हेल्पफुल पावर लोगों को देखने मिला ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट इन 1973। 1973 में चिपको मूवमेंट के जरिए और एक बार समाज ने देखा औरत का पावर क्या होता है। ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज वेयर टू बी कट डाउन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। हिमालयन एरिया के, हिमालयन फुटहिल के इलाके में जो फॉरेस्ट है वहाँ की ट्रीज काटते जा रहे थे फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस। चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट। इसके खिलाफ चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम के दो जन, इस एक्शन के खिलाफ, ये ट्री कटिंग के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट किया टू प्रोटेक्ट दिस, टू प्रिवेंट दिस, इस ट्री कटिंग को रोकने के लिए और वहाँ के ट्रीज को बचाने के लिए। Women followed the strategy of holding hands and encircling each tree। और इसमें विमेन भी फॉलो किया या इनको फॉलो किया, इसमें शामिल हुआ। और उनका जो स्ट्रैटेजी यानी लड़ने का जो स्टाइल था, लड़ने का जो तंत्र स्ट्रैटेजी, वो था कि होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ को पकड़ते हुए, एनसर्कलिंग यानी राउंड में, हर एक ट्री के राउंड में जाकर उसको घेरना, हाथ एक दूसरे का पकड़ते हुए ट्री को एनसर्कल करना। As their method consisted of protecting the tree by embracing it, और इनका जो ये मेथड था ट्री को प्रोटेक्ट करना by embracing यानी उसको गले लगाकर, यानी चारों तरफ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसको एनसर्कल करना, एम्ब्रेस करना, गले लगाना। ये मेथड को अपनाने की वजह से द मूवमेंट केम टू बी नोन एज द चिपको मूवमेंट, और इस मूवमेंट का नाम रहा चिपको मूवमेंट, क्योंकि चारों तरफ से लोग चिपक रहे थे ट्रीज को। वुमेन टुक पार्ट इन इट इन लार्ज नंबर्स, और ये मूवमेंट में वुमेन लोग बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट लिया, बहुत ज़्यादा नंबर में। वुमेन हैड अ बिग रोल टू प्ले इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन। ये इलाके के एग्रीकल्चर इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी का बैकबोन ही एग्रीकल्चर है। आज भी इंडिया में जितने भी
जितने भी कैश, जितनी भी आमदनी होती है, उस आमदनी का मैक्सिमम हिस्सा एग्रीकल्चर की तरफ से आते हैं। और पहले के ज़माने में तो बोलो ही मत। तो ये एरिया के एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बचाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए यहाँ के इस इलाके के औरत लोगों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। गौरा देवी was the activist who created this awareness among the women with the help of Sudesha Devi and Bachani Devi. गौरा देवी नाम का एक औरत, इधर फोटो दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, was the activist. What do you mean by activist? एक्टिविस्ट मतलब एक ग्रुप के जो मेंबर है, एक्टिविस्ट और एक एस डालोगे तो प्लूरल हो जाएगा। ऐसे कोई ग्रुप का मेंबर जो समाज के कुछ अच्छे काम के लिए, कोई लोग तो बुरे काम के लिए भी ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें से जो पर्सन हु टेक्स एक्शन फॉर सोशल चेंज, समाज में चेंज लाने के लिए जो एक्शन करने वाले अ पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप, उसे कहते हैं एक्टिविस्ट। तो गौरा देवी एक ऐसा व्यक्ति था जो इस काम के लिए एक्शन उठाए एंड हु क्रिएटेड दिस अवेयरनेस, लोगों के अंदर और औरतों के अंदर ये अवेयरनेस, इसका जानकारी को जगाए, यानी इसके लिए लड़ना है, ज़रूरी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, ये जो आइडिया उसका जानकारी लोगों के या और औरतों के अंदर जगाने में बहुत काम किया। कौन? गौरा देवी। और इनको हेल्प करने वाले दो और औरत लोग थे, सुदेशा देवी एंड बचनी देवी। And the next we are going to see is anti-liquor movement. Liquor means दारू, alcohol. Anti यानी opposite. Alcohol के खिलाफ जो movement हुआ। In 1992 in Andhra Pradesh, a movement was started against the drinking of alcohol. 1992 में आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट, एक आंदोलन, एक लड़ाई स्टार्ट हुआ, जो लड़ाई ड्रिंकिंग अल्कोहल के खिलाफ था, दारू पीने के खिलाफ। इट रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स इन अदर स्टेट्स टू। आंध्र प्रदेश में भले चालू हुआ, लेकिन बाकी स्टेट में से भी इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा सपोर्ट मिला। When the head of the household dies an untimely death due to addiction to alcohol, the family faces a serious crisis which affects women the most. When the head of the household, घर का हेड तो आदमी कोई होता है, मैन होता है, और ज़्यादातर अल्कोहल में एडिक्ट मैन ही होता है। तो जब एक फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली डाइस, गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, एन अनटाइमली डेथ, मतलब अनटाइमली डेथ बोलेगा तो कम उम्र में, उम्र पूरा होकर बूढ़े होकर नहीं, कम उम्र में, एट द प्राइम एज, अच्छे खासे उम्र में गुजर जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, ड्यू टू द एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को एडिक्ट होने की वजह से। एट दैट टाइम द फैमिली फेसेस अ सीरियस क्राइसिस। इस टाइम पे फैमिली बहुत बड़ा डेंजर, यहाँ पर क्राइसिस मतलब डेंजर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर का जो मेन व्यक्ति है वो ही चला गया, घर चलाने वाला। और ये जो क्राइसिस का इफेक्ट ज़्यादातर वुमेन को होता है, मैक्सिमम ज़्यादा असर वुमेन पर होता है, क्योंकि वो वुमेन तब तक उस मेल पर, उस आदमी पर डिपेंडेंट था पूरे घर चलाने में। अचानक जो सहारा है फैमिली का, वो सहारा ही चले जाने पर पूरा फैमिली का जो बोझ है वो वुमेन पर पड़ता है। ड्यू टू अल्कोहलिज्म दे हैव टू डील विथ एक्सट्रीम सोरो एंड पॉवर्टी। इस अल्कोहलिज्म की वजह से उनको बहुत ही सोरो, बहुत ही एक्सट्रीम दुख से, हालात से, और पॉवर्टी मीन्स गरीबी का सामना करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। दिस मूवमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द एंटी अरैक मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। तो इस तरह अल्कोहलिज्म के खिलाफ जो मूवमेंट है उसको टोटली कंप्लीट सपोर्ट मिला। एंटी अरैक मीन्स अरैक अगेन अदर नेम फॉर अल्कोहल। लिक्वर, अल्कोहल, अरैक, ये सभी वर्ड एक ही एक चीज़ का होता है, दैट इज अल्कोहल। As a result of government policy, अरैक मीन्स द लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल। हम हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कि देशी दारू, उसको अरैक कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया था, उस पॉलिसी के हिसाब से अरैक डीलर्स सेटअप शॉप इन एवरी टाउन एंड विलेज। सभी अरैक डीलर्स को, यानी
देशी दारू बेचने वाले सभी डीलर्स को गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिए थे दैट दे कैन स्टार्ट या दे कैन ओपन शॉप इन एवरी विलेजेस, एवरी टाउन, हर टाउन में और विलेज में उनको अरैक शॉप खोलने का परमिशन गवर्नमेंट ने पहले दिए थे। द पुअर लेबरिंग पीपल बिगैन टू गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल। जो गरीब लोग हैं, जो लेबरिंग करते हैं यानी रोजी रोटी रोज़ मेहनत करके कमाते हैं, रोज़ की मजूरी करते हैं, उन लोग रोज़ शाम को मजूरी करके थक के आने के बाद उन लोग ये दारू पी लेते लेकर, ये अरैक पी लेते हैं और धीरे धीरे वो एक एडिक्शन बन गया, उसके बिना उनको रहने को ही नहीं होगा, ऐसा हुआ। एट द सेम टाइम द लिटरेसी प्रोग्राम वॉज बीइंग रन इन द विलेजेस ऑफ द स्टेट। और इसी सेम टाइम में लिटरेसी प्रोग्राम मतलब लोगों को पढ़े लिखे बनाना, लिखना पढ़ना सिखाना, ऐसा एक प्रोग्राम भी विलेजेस में स्टार्ट किए। द सीतामा कथा, दैट मीन्स सीता का स्टोरी, वॉज नरेटेड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये जो एजुकेशन प्रोग्राम, ये जो लिटरेसी प्रोग्राम के एक पार्ट बनकर या इसका एक हिस्सा बनकर सीतामा कथा नरेट करने लगे, यानी बताने लगे, हर एक एरिया में पब्लिक को बताने लगे सीतामा कथा क्या होता है। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट सीता, एक औरत का स्टोरी है जिसका नाम सीता है, हु क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल, जिन्होंने लोगों के बीच में ये अवेयरनेस, ये जानकारी, ये जागृति दिए ऑफ अ विलेज एंड गेट्स अल्कोहल टू बी बैंड फ्रॉम द विलेज। मतलब ये हर एक विलेज में से अल्कोहल को बैन करना चाहिए, यानी कि स्टॉप करना चाहिए, अल्कोहल का बिजनेस बंद कर देना चाहिए, ऐसा एक स्टोरी सीतामा कथा ये हर एक एरिया में दिखाने लगे एज अ पार्ट ऑफ दिस लिटरेसी प्रोग्राम। इन 1992 1992 में 3 यूथ्स ऑफ दुबगंडा विलेज ऑफ नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का दुबगंडा विलेज, दुबगंडा नाम का एक गांव के 3 यूथ यानी युवा नौजवान लोग ड्राउंड इन लेक, एक लेक में, एक तालाब में डूब गए। इन अ स्टेट ऑफ इनब्रिएशन, उन लोग क्यों अपने आप को डुबो दिए? इन अ स्टेट ऑफ इनब्रिएशन मतलब नशा, नशे की हालत में डूबा दिए, मतलब अपने आप को डुबा दिए, डूब गए। एंड डाइड मतलब उन्हें होश नहीं था और एक लेक में डूब गए और गुजर गए। एट दिस इंस्टेंस, इस सिचुएशन में या इस इंसिडेंट पर द वुमेन ऑफ द विलेज केम टुगेदर, इस गांव के औरत लोग एक साथ इकट्ठे हुए एंड फोर्स द क्लोजर ऑफ अरैक शॉप, अरैक शॉप का, दारू के दुकान को क्लोज करने के लिए फोर्स करने लगे। The report of this news in the local newspapers had its effect on many other villages. और इसका रिपोर्ट न्यूज़पेपर पे आने पर दूसरे विलेज में भी इसका असर हुआ। द मूवमेंट स्प्रेड टू द एंटायर स्टेट, ऐसा धीरे धीरे जैसे जैसे ये न्यूज़ जैसे फैलते गए वैसा आंध्र प्रदेश के ऑलमोस्ट सभी एरिया में ये आंदोलन या ये लड़ाई स्टार्ट किए। एंड द गवर्नमेंट हैड टू अडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल। और आखिरकार गवर्नमेंट को एक बहुत ही मजबूत एक पॉलिसी, एक डिसीजन लेना पड़ा अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के बिक्री के खिलाफ। इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर, द यूनाइटेड नेशंस UN हैड डिक्लेयर्ड 1975 एज द इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। तो चलो इस तरह पूरे देश भर में या पूरे वर्ल्ड भर में औरतों को एक ओहदा, एक पोजीशन मिला, औरतों के लिए एक ईयर डिक्लेयर किया, दैट वाज 1975। द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम वेर 3 एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू, यानी क्या क्या ये प्रोग्राम के जरिए होने वाला था, किस किस पॉइंट पर ध्यान देने वाले थे। वर पीस यानी शांति, डेवलपमेंट मतलब उन्नति या प्रगति, एंड द इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, औरत और आदमियों के बीच में इक्वालिटी, समानता, एक जैसा फीलिंग। इन 1975 द गवर्नमेंट ऑफ In 1975 the government of India constituted मतलब शामिल किया, formed actually बनाया, constituted the committee on the status of women and appointed Dr.
फुल रेणु गुहा एज इट्स चेयरमैन। 1975 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, औरतों के स्टेटस कंडीशन, उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के बारे में डिस्कस करने के लिए। एंड डॉक्टर फुल रेणु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। डॉक्टर फुल रेणु गुहा इसका चेयरमैन के रूप में उनको अपॉइंट किया गया। A comprehensive survey was conducted of several issues such as social position of women, their status, the consequences of the constitutional provisions made for women, as also education of women. A comprehensive survey, comprehensive means including everything, सभी बातों का इंक्लूड करके एक सर्वे कंडक्ट किया गया, एक स्टडी कंडक्ट किया गया ऑफ सेवरल इश्यूज, अलग अलग इश्यू को लेकर या अलग अलग इश्यू के बारे में, सच एज सोशल पोजीशन ऑफ विमेन, समाज में विमेन का पोजीशन क्या है, क्या अहदा है, देयर स्टेटस, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेड फॉर विमेन, औरतों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो प्रोविजंस बनाए गए उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका नतीजा क्या है, वो पूरा लागू हो रहा है या नहीं। एज ऑल्सो एजुकेशन ऑफ वुमेन, और साथ साथ में औरतों का एजुकेशन के बारे में सर्वे किया गया। एंड इट्स परसेंटेज, कितने परसेंटेज लोग एजुकेटेड हो रहा है, देयर प्रोग्रेस ड्यू टू एजुकेशन, एजुकेशन मिलने पर औरतों का इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस क्या है, डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन, जो वर्किंग करते हैं अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग, काम करते हुए प्लेस में क्या क्या डिफ़िकल्टी को झेलना पड़ता है, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन विथ रिस्पेक्ट टू वर्क और लाइवलीहुड, यानी रेगुलर लाइफ में और वर्क के फील्ड में क्या पोजीशन औरतों को मिल रहा है, क्या स्थान मिल रहा है, दे वेजेस रिलेटिव टू मेंस वेजेस, आदमियों के वेज यानी पगार, पगार के मुकाबले औरतों को, विमेन को कितना पगार मिलता है, क्या पगार उनका है, द फीमेल मेल रेशियो, फीमेल और मेल का रेशियो, कितने फीमेल में कितने मेल, बर्थ एंड मोर्टेलिटी रेट, औरतों के बर्थ रेट कितने, कितने फीमेल चाइल्ड जन्म लेता है, और मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट, कितने फीमेल चाइल्ड गुजर जाते हैं। एंड द रोल ऑफ वुमेन, ये सभी में इंसान का वुमेन का क्या रोल है, ये सभी के बारे में डिटेल सर्वे करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जिस कमेटी का चेयरमैन थी डॉक्टर फूल रेणु गुहा। Dear children, since the length of the video is somewhat more than half an hour, I am going to stop this video here. Let us continue the same lesson in the next video.